नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का विषय है व्याकरण में वचन। पिछली वीडियो में मैंने आपको लिंक करवाया था और लिंक पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आप बुक के मदद से स्वयं कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको कहीं कोई परेशानी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं लिंक के संबंध में। वचन है, वचन से संबंधित आज हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा और वचन के वेदों के बारे में। तो चलिए देखते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक बार फिर दोहराते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक यानी अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, ठीक है। इस प्रकार से वचन होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं तो देखते हैं परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, मेज आदि। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, मेजें आदि। तो ये थे वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। दूसरा देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। एक वचन से बहुवचन कैसे बना। जैसे पतंग, पतंग से पतंगे। और बल्ला, बल्ला एक बल्ला और बहुत सारे बल्ले। एक वचन बल्ला, बहुवचन बल्ले। एक वचन बच्चा, इसका बहुवचन क्या बना बच्चे। यहाँ एक बच्चा दिखाई दे रहा है पिक्चर के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं। तो जैसे एक बच्चा दिखाई दे रहा है पिक्चर में, वो एक वचन है बच्चा। और जहाँ एक से अधिक बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये हो गए बच्चे। थैला और एक से अधिक थैले, थैले। थैला का बहुवचन थैले। तो ये हमने जाना पिक्चर के माध्यम से यानी चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि एक वचन और बहुवचन यानी एक से अधिक अगर वस्तु होती है तो वो बहुवचन कहलाती है। अब जो देखते हैं कि एक वचन को कैसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है, यानी वचन परिवर्तन के कुछ नियमों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ नियम। जैसे आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने पर आ के स्थान पे ए कर देते हैं, यानी आ की मात्रा हट जाएगी, वहाँ पर जो अंतिम वर्ण है उस पर ए की मात्रा लग जाएगी। जैसे केला केले, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े, रुपया रुपये, बच्चा बच्चे, चूहा चूहे, कपड़ा कपड़े, डिब्बा डिबिया या डिब्बा का डिब्बे। इस नियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो डिब्बा का बहुवचन होगा डिब्बे, ठीक है। दूसरा नियम है कि अंत में गण, जन और वर्ग के साथ बहुवचन बन जाता है। हम शब्दों के अंत में गण, जन या वर्ग लिख करके इसको बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में गण, जन और वर्ग का प्रयोग होता है वो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। जैसे युवा, युवा का बहुवचन होगा युवा वर्ग। गुरु, गुरु के साथ लगेगा जन तो ये बन जाएगा गुरुजन। गुरु का बहुवचन हुआ गुरुजन। छात्र, छात्र जमा गण या छात्र जमा वृंद, छात्रगण या छात्र वृंद। शिक्षक, शिक्षक जमा गण शिक्षक गण, तो शिक्षक का बहुवचन हुआ शिक्षक गण। प्रजा जमा जन, प्रजा का होगा प्रजाजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
इन शब्दों के अंत में जन, गण और वर्ग लगाकर बहुवचन बन जाते हैं। अगला नियम है कि छोटी ई से बड़ी ई यानी ई से अंत होने वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके अंत में ई के स्थान पर इया करने पर, जहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा होगी उसको इया कर देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे मछली, मछली में ल में ई की मात्रा है तो इसको मछलियाँ इया कर दिया, ठीक है। मछली जमा इया मछलियाँ। आरती का बहुवचन आरतियाँ, जाति का बहुवचन जातियाँ, पंक्ति का बहुवचन पंक्तियाँ और सखी का बहुवचन सखियाँ। अगला नियम है ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जहाँ जिस शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा हो वहाँ पर अ से अंत होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर अंतिम ऊ को छोटा ऊ बना दिया जाता है। देखिए, जैसे वस्तु, इसको ए बना दिया। जैसे वस्तुएं, इसके साथ ए जुड़ गया, वस्तुएं, बहू, बहुएं, गौ, गौएं, बधू, बधुएं, ऋतु, ऋतुएं और खुशबू, खुशबुएं। तो इस प्रकार से वचन परिवर्तन हो जाता है। अगला नियम है या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या करने पर, यानी या पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो या हो जाएगा। जैसे बंदरिया, 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 लास्ट में जो या है इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा बंदरियाँ। तो बंदरिया का बंदरियाँ, चुहिया का चुहिया, टोकरी का टोकरियाँ, चिड़िया का चिड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया और खटिया का खटिया। तो ये स्त्रीलिंग शब्दों को इस तरह से परिवर्तित किया जाता है। वचन संबंधी कुछ विशेष नियम है जिनको जानना अति आवश्यक है। चलिए जानते हैं। प्रत्येक तथा हर, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक छात्र बैठ गया, एक एक छात्र बैठ गया। हर एक आदमी फूल लाया। तो इस तरह के प्रत्येक और हर शब्द का जो प्रयोग है वो सदैव एक वचन में होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे हम जाने समाचार, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होंठ, होश, दर्शन आदि शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। और एक और विशेष नियम है बच्चों कि आदर सूचक संज्ञा का वचन है। जैसे सम्मान के लिए आदरणीय एक वचन संज्ञा के लिए हिंदी में बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाए। जैसे राधा कृष्णन महान पुरुष थे। राधा कृष्णन एक वचन है लेकिन महान पुरुष थे क्रिया बहुवचन की लगी हुई है, क्योंकि ये आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन से बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी बहुत सारे प्रधानमंत्री नहीं थे, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये उन्हें सम्मान देने के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है।